बस्तर में लगभग 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को समाप्त करने के लिए बस्तर में लगातार युद्ध का माहौल है। इस 4 दशक में आज तक पता नहीं कितने ही ग्रामीण मारे गए, कितने माओवादी मारे गए और कितने ही जवानों की मौत हुई है। लेकिन आज इस दोनों तरफ से चल रहे इस युद्ध में पहली बार माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आज पहली बार माओवादी और जवानों के मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, मैंने बहुत खंगाला, पर ये आंकड़े पुराने किसी भी मारे गए माओवादियों की संख्या से मेल नहीं खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आंकड़े मुझे याद आ रहे हैं कि गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में 2021 में जब दीपक तेलतुंबड़े या जो मिलिंद तेलतुंबड़े हैं और जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, उन्हें जब C60 के जवानों ने घेरा था तब लगभग 27 माओवादियों को घेर कर मारा गया था। एक बड़ा आंकड़ा था, उस पर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। और आज जब अभी तक मारे गए माओवादियों की संख्या 29 बताई जा रही है, अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि शायद इसमें संख्या और बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर भी 29 की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रारंभिक जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर हमने एक वीडियो तैयार किया अपने दर्शकों के लिए। और उस वीडियो को जब मैं देख रहा था, उसमें हालांकि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट होनी चाहिए। और मुझे पता था कि इतनी बड़ी खबर है, मेरे दर्शक जो हैं वो ज़रूर इस घटना पर चाहेंगे कि बस्तर टॉकीज़ ग्राउंड रिपोर्ट करे। और बस्तर टॉकीज़ तो हमेशा दर्शकों के सम्मान पे ही है और दर्शकों की आज्ञा सिरोधार्य है। तो आप लोगों ने आज्ञा दिया और उस आज्ञा का पालन करते हुए रात लगभग 1:15 हुए हैं और हम जो है ये देख लीजिए, आपको समय भी दिखा, ये रात लगभग 1:15 और मैं निकल चुका हूँ घटना स्थल के लिए। और अभी सबसे पहले हम पहुँचेंगे कांकेर से रात में ही चले जाएंगे हम अंतागढ़ और अंतागढ़ से फिर छोटे बेटिया की ओर जाकर उस घटना स्थल पर जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये भी बताता चलूं कि बस्तर टॉकीज़ में जो ग्राउंड रिपोर्ट या जो तस्वीरें जो यथार्थ या ग्राउंड पे जाके हम जो दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे की ये असल सच्चाई भी ये है कि किस तरह से हम पहुंचते हैं, वो भी आपको दिखाएं। तो रात के 1:15 पे हम निकले हुए हैं। अब देखिए कब तक पहुंचते हैं। आगे का अपडेट इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते रहेंगे। देखना बहुत ज़रूरी है कि माओवादियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कैसे हुआ होगा, कैसे जवानों ने रणनीति तैयार की होगी कि उनको उनके ही महफूज इलाके में घेर कर मार दिया गया। बड़े बड़े ऑटोमेटिक वेपन वहाँ से रिकवर किए गए, मारे गए माओवादियों के शव भी रिकवर किए गए। अमूमन देखा जाता है कि जब भी इस तरह की मुठभेड़ होती है तो माओवादी सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि वो अपने घायल या मारे गए साथियों के शव और हथियार को अपने साथ लेकर वापस लौट जाएं। लेकिन इस इतनी बड़ी मुठभेड़ में जवानों ने न केवल उनके मारे गए साथियों के शव जब्त कर लिए, बल्कि वो ऑटोमेटिक वेपन भी उन्होंने रिकवर किए जो माओवादियों ने अलग अलग हमले करके जवानों से लूट कर एकत्रित किए थे। माओवादी संगठन के लिए उनके सबसे बड़ी जमा पूंजी वैचारिक के साथ साथ ये ऑटोमेटिक वेपन भी होते हैं, जिन्हें इकट्ठा कर पाना उनके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती। तो अगर उनके हाथ से ऑटोमेटिक वेपन लूट लिए गए हैं तो ये भी उनके लिए एक बड़ा नुकसान है ही, और उनके जो साथी मारे गए हैं ये तो एक नुकसान है ही। क्या है पूरा मामला, ये सब देखते रहिए कि हम पहले पहुँचेंगे कैसे, फिर ग्राउंड की क्या स्थिति उस पर भी बातचीत करेंगे।